Okay, so hello everyone. So let's start. This is the third video of Python series. So in last video already हमने Python को कैसे install करना है and what are the basic components of Python which we have already discussed. हम लोग यहाँ तक कर चुके थे कि what is title bar, what is menu bar. We have already discussed this in this last video. So today we will learn about more about Python. So let's start. Okay. सो देखो अब इसमें दो चीज़ होती है. लेट मी शो यू दिस ऑन द फुल स्क्रीन. ओके, अब देखो इसमें बेटा दो चीज़ होती है. सबसे पहले क्या होता है, आप ध्यान से सुनना. दिस इज कॉल्ड ए स्क्रिप्ट एरिया. फर्स्ट जो वर्किंग विथ हेल्प मेन्यू में टू गेट हेल्प रिलेटेड टू एनी टॉपिक ऑफ पाइथन प्रेस F1. अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप F1 प्रेस कर सकते हो, बट अभी आप F1 प्रेस करने की बजाय यू वॉच दिस वीडियो केयरफुली. ठीक है. स्क्रिप्ट एरिया, तो सबसे पहले होता है स्क्रिप्ट एरिया. तो दिस इज द एरिया वेर यू टाइप द कोड. जहाँ जिस एरिया में, जहाँ पे, जिस विंडो पे, जिस स्क्रीन पे जहाँ पे हम कोड टाइप करते हैं पाइथन का, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट एरिया. स्टेटस एक बार क्या होता है, लाइक इन एवरी सॉफ्टवेयर. स्टेटस बार सभी सॉफ्टवेयर में होती है, लाइक वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ. सभी सॉफ्टवेयर में स्टेटस बार जो होती है बॉटम पे होती है. तो स्टेटस बार टेल्स यू द करंट स्टेटस ऑफ योर कंट्रोल कर्सर ऑन द विंडो. After installing Python, you are ready to work on it. You can work in Python in two ways. This is very important. अभी आपको अधिकतर जो शायद कमांड से वो इंटरेक्टिव मोड पे ही वर्क करना है. पाइथन के दो मोड होते हैं, एक होता है इंटरेक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड. तो मोस्ट ऑफ द जो अभी आपका सिलेबस में है वो आई थिंक इंटरेक्टिव मोड से ही है. तो अगर आपसे कोई पूछता है क्वेश्चंस में, अगर ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द टू मोड्स ऑफ पाइथन, सो यू हैव टू टेल राइट इन द एग्जाम. और इफ समवन आस्क यू देयर आर टू मोड्स ऑफ पाइथन, एक होता है इंटरेक्टिव मोड और एक स्क्रिप्ट मोड. क्या होता है इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से. पर अभी आपको यहाँ से सिर्फ ये चीज़ सीखने को मिलती है कि पाइथन के दो मोड होते हैं, एक होता है इंटरेक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड. अब इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है वो देखते हैं. देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग इन इंटरेक्टिव मोड. तो जो फर्स्ट मोड होता है, जब अपन पाइथन ओपन करते हैं तो जो फर्स्ट विंडो ओपन होती है वो इंटरेक्टिव मोड में ही होती है. सो इन द इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड लाइन इन बाय लाइन गिविंग द आउटपुट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज इंटरेक्टिव मोड. सो इन इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम कोड देते हैं, आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन गिविंग द आउटपुट. जैसे जैसे हम कोड एंटर करते हैं वैसे वैसे हमें आउटपुट मिलता जाता है. इन दिस मोड द कमांड्स आर टाइप्ड नेक्स्ट टू द पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट. जो ये तीन एरो होते हैं, दिस इज कॉल्ड पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टाइप, यहाँ पे बुक में नहीं है, 3 नेक्स्ट टू द पाइथन प्रॉम्प्ट यू विल गेट द रिजल्ट 9. यहाँ पे लिखा है 3+3, वो फोटो में नहीं आ पाया है. So to work in the interactive mode, follow the process given below. So अब हम इसको पढ़ने की बजाय हम इसका डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके देखते हैं. ओके, सो लेट मी, दिस पाइथन इज ऑलरेडी ओपन, पर मैं आपको वापस से स्टार्ट से ओपन करके दिखाता हूँ. सो पाइथन को ओपन करना वेरी इजी है. दोज हु हैव ऑलरेडी सीन द लास्ट वीडियो दे नो. So what you have to do, you have to type here ideally or you can type Python also. So मैं ideally टाइप करता हूँ. ठीक है, तो मैंने ओपन किया. या आप डायरेक्ट पाइथन भी टाइप करोगे तो भी वही ओपन होगा. लेट्स सी पाइथन, ये आ गया पाइथन. तो बेटा जो ये फर्स्ट मोड ओपन हुआ है, ये विंडो ओपन हुई है, दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड. हम इसको इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं. एक स्क्रिप्ट मोड भी होता है पर अभी हम उसमें लाइन बाय लाइन जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. तो दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड. और इसको क्या बोलते हैं अभी हमने डिस्कस किया है जस्ट यहाँ पे. दिस इज कॉल्ड कमांड प्रॉम्प्ट. ये जो होता है कमांड प्रॉम्प्ट होता है, जो 3 एरो होते हैं यहाँ पे हम कमांड टाइप करते हैं. तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कमांड प्रॉम्प्ट. दिस इज कॉल्ड कमांड प्रॉम्प्ट. अगर यहाँ पे आप लिखते हो 3+3 तो नेक्स्ट लाइन में आंसर दे देगा 6. इफ़ यू टाइप हियर 12+4, सो नेक्स्ट लाइन में आंसर दे देगा 16. सो जैसा अभी हमने पढ़ा जस्ट अबोव दिस कि वो क्या पढ़ा था अभी हमने, इंटरेक्टिव मोड. इन द इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन गिविंग द आउटपुट. लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब आप यहाँ पे जो भी लिखोगे आपको नेक्स्ट लाइन में उसका आंसर मिल जाएगा. वट एवर यू विल राइट योर चॉइस, यू विल गेट द आंसर इन नेक्स्ट लाइन. ठीक है, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड. Okay, so command prompt आपको समझ, I think this clear to you. This is called command prompt. Okay,
just a minute. Okay, now next is just a minute. Type the following code next to the Python prompt and the Python will immediately give the output as shown in the figure. The same thing which I डिस्कस राइट नाउ कि आप दिस कमांड प्रॉम्प्ट के आगे आप जो भी टाइप करते हो, जो भी कमांड या आप कैलकुलेशन चाहते हो जो टाइप करोगे तो सेम लाइन नेक्स्ट लाइन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड आइडियली मोड, जिसको हम this is called and this is called command prompt. Okay, so welcome to the Python world. The same things they have do here, that here 10 12.7 8. ठीक है. So next is interactive mode is a beneficial for testing code where you type the command one and at a time and get the result or error immediately. तो interactive mode इसलिए भी this is called इंटरेक्टिव मोड इसलिए भी ज़्यादा यूजफुल होता है कि आपको नेक्स्ट लाइन में आपको आउटपुट मिल जाता है कि और इन केस इफ देयर आर एनी मिस्टेक इन योर कमांड सो यू विल गेट द रिजल्ट इन नेक्स्ट लाइन विद इन अ सेकेंड, नैनो सेकेंड आपको रिजल्ट मिल जाता है. अब यूज ऑफ इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं. तो इंटरप्रेटर क्या होता है? As discussed in the above section, the command are executed line by line in the interactive mode of Python. When you type a command next to the Python prompt and press enter key, the interpreter converts the command into the machine language. After processing, the interpreter again converts the machine code into human readable form output. Again, क्या होता है? द इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स द कमांड इनटू अ मशीन लैंग्वेज. आफ्टर प्रोसेसिंग द इंटरप्रेटर अगेन कन्वर्ट द मशीन कोड इनटू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म आउटपुट. देखो क्या होता है कि ये जो हम अभी जो भी टाइप कर रहे हैं दिस इज आर लैंग्वेज विच वी अंडरस्टैंड, बट कंप्यूटर इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता है. तो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है. मे बी आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा. ठीक है, तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज. तो मशीन ये जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी है इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है इंटरप्रेटर. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर अभी व्हाट इज द इंटरप्रेटर? तो इंटरप्रेटर कंप्यूटर के अंदर आप ये समझ सकते हो कि एक इनबिल्ट वहाँ पे पाइथन के साथ ही एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर आता है जो क्या करता है, जो भी हम कोड लिखते हैं उसको पहले कन्वर्ट करता है जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, और जो भी आउटपुट आता है उसको पहले कन्वर्ट करता है जिसमें हम जिस लैंग्वेज में हम अंडरस्टैंड करते हैं और हमें स्क्रीन पर रिजल्ट प्रिंट करता है. तो दिस इज द टास्क ऑफ इंटरप्रेटर. So as discussed in the above section, the command are executed line by line in the interactive mode of a Python. When you type a command next to the Python prompt and press the enter key, the interpreter converts the command into the machine language. After processing, the interpreter again converts the machine code into human readable form output. ठीक है, so this is a command. अब देखो नेक्स्ट होता है प्रिंट फंक्शन. तो देखो बेटा मे बी आपको दिस ऑल आर द ABCDs पाइथन की, ये जो है सारी ABCDs है. जब हम किसी भी चीज़ को लैंग्वेज को सीखते हैं तो सबसे पहले लाइक अगर हम सिंपल इंग्लिश की बात करें सो बिफोर लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज हम उसकी ABCD सीखते हैं, अल्फ़ाबेट सीखते हैं. तो सेम वे में दिस आर द बेसिक्स ऑफ पाइथन. ये बेसिक्स है पाइथन्स के. जब व्हेन यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फंक्शन प्रॉपरली तो आपको अल्टीमेटली प्रोग्राम्स क्रिएट करते आएंगे, आपको कोड लिखते आएगा. सो अभी आपको ये समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रिंट फंक्शन. तो प्रिंट फंक्शंस इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ एनी कमांड ऑन द स्क्रीन. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिंट द स्पेसिफाई मैसेज. तो प्रिंट फंक्शन से क्या कर सकते हैं, हम कोई भी आउटपुट को या कोई भी रिजल्ट को जो हमें स्क्रीन पे प्रिंट कराना हो उसको प्रिंट कर सकते हैं. तो कैसे कमांड करता है प्रिंट फंक्शन? सी मैं इसको यूज कर सकते हैं. सबसे पहले द सेम एग्जाम्पल विच इज गिवन, आई एम टाइपिंग द सेम एग्जाम्पल. आई एम राइट टाइपिंग हियर प्रिंट हेलो वर्ल्ड और नीचे आपको आउटपुट मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड. अब आप बोलोगे सर इसमें क्या नया, यहाँ पे भी आपने टाइप करा वही आपको मिल गया, या इसमें कुछ नया नहीं है. बट प्रिंट फंक्शन का अल्टीमेटली जब आप बहुत सारे प्रोग्राम करोगे आगे, जब इसको आपको इसका मेन मतलब समझ में आएगा, आपको इसका यूज समझ में आएगा. तो अभी आप इतना समझो कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है. प्रिंट फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द मैसेज एंड द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल. किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को या किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करने का काम करता है. ठीक है, सपोज आई टाइप हियर प्रिंट 25 + 42 एंड जब मैं इसको क्लोज करके एंटर करता हूँ तो इट विल शो यू द रिजल्ट इन सभी नंबर का एडिशन. आई कैन डू दिस लाइक दिस प्रिंट
अर्नोल्ड प्लस स्कूल, मुझे दोनों को ऐड करके प्रिंट करना है स्क्रीन पे। तो देखो अर्नोल्ड मैंने अलग दिया था, स्कूल अलग दिया था, दोनों को ऐड करके उसने प्रिंट कर दिया स्क्रीन पे। सो दिस print function is used to display the output of any command on the screen. It can also be used to print the specified message. जो मैसेज आपको प्रिंट करना है आप उसको प्रिंट कर सकते हो। Python is a case sensitive programming language. It means the Python differentiate between capital and small letters. For example, print p capital and print p small are two different things for a Python. Where print is a valid command in Python while print is just a word, not a command. इसका मतलब क्या होता है कि केस सेंसिटिव का मतलब होता है स्मॉल पी और कैपिटल पी में डिफरेंस होता है। अगर आप यहाँ पे ऐसा लिखेंगे प्रिंट 25 प्लस 45, तो मे बी यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। वाई? बिकॉज आपने इस पी को कैपिटल में लिखा है। तो इस पी और इस पी में डिफरेंस है, क्योंकि कंप्यूटर्स के लिए हर एक कैरेक्टर के लिए एक आस्की वैल्यू होती है। कंप्यूटर हर एक कैरेक्टर को, वो पी को नहीं जानता है, वो पी को उसकी आस्की वैल्यू के थ्रू जानता है। ठीक है, सो कैरेक्टर सेंसिटिव्स होते हैं। तो आपको जो भी आप सिंटैक्स दे रहे हो, जो भी आप कमांड्स लिख रहे हो, वॉट एवर कमांड्स यू आर टाइपिंग इन द पाइथन, सो आपको उसको प्रॉपर सिंटैक्स में देना है, अदरवाइज यू विल गेट द एरर लाइक दिस। जो एरर आ गई, द प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको स्मॉल पी लिखना है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ प्रिंट कमांड। Python is a case-sensitive programming language. It means that the Python differentiates between capital and small letter. For example, print p capital and print p small are two different things of a Python. Where print is a valid command in Python, while print is just a word, not a document, word and not a command. And we can also pass the one argument to the print function in such cases. More than one argument in the print function. In such cases, the arguments are separately by the comma such and figure. सेम वे में जैसे मैंने अभी 10 + 15 पास किया था, स्ट्रिंग पास करी थी, जो मैंने अर्नोल्ड और स्कूल पास किया था, हम मोर देन वन वेरिएबल को भी पास कर सकते हैं। वेरिएबल भी पास कर सकते हैं और डायरेक्टली वैल्यू भी पास कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट यूजिंग आईडीएलई एज ए कैलकुलेटर टू, आई थिंक वी विल डू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। इस वीडियो के लिए काफ़ी है। तो इस वीडियो में हमने सीखा है बेसिकली हम आईडीएलई पे कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। पाइथन के दो मोड होते हैं, आपने वो अच्छे से समझा है इसमें कि पाइथन के दो मोड होते हैं, एक होता है इंटरैक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड। जनरली अभी जो हम क्लास 7 में आपको जो द कोड विद you will type on the interactive mode only. Print function क्या करता है, आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा। Print function is used to display the output of any command on the screen. Okay, so I think this is enough for today. We will do using IDLE as a calculator in the next video. Thank you for watching. Stay safe. Take care.